हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जंबो ट्रेडर। हम इसमें एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं चार्ट की जुबानी, और इसमें हम लोग बेस्ट चार्ट लेके आएंगे और उस चार्ट पे डिस्कस करेंगे, चार्ट से सीखने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को भी बस मेरे साथ रहना है और इन चार्ट्स को विजुअलाइज करना है, इन चार्ट्स को बारीकी से देखना है और इससे हम लोगों को सीखना है। तो चलिए, आज का हमारा स्टॉक है चार्ट की जुबानी सीरीज का पहले वीडियो में, ये है लार्सन एंड टर्बो LT। तो LT के बारे में हम लोगों को बात करना है, ठीक है। LT में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस चार्ट में पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। LT में एक तेज़ी आई थी इस प्लेस से, यहाँ से आपको दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिखाई दिए। ये ग्रीन कैंडल्स साइज़ में बहुत बड़े थे और साथ ही इनका वॉल्यूम एसोसिएटेड भी काफ़ी ज़्यादा था। तो जब भी कभी रेंज का एक्सपेंशन होता है, रेंज बढ़ता है किसी कैंडल का और उसका वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ने वाला है। प्राइस में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ भी, पर समस्या ये हुई कि ये ऊपर वाले जोन में जाने के बाद प्राइस अपने आप को यहाँ एस्टेबलाइज नहीं कर पाया, और ये लॉन्ग वीक ये बात बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस स्टेबल नहीं हुआ और प्राइस गिरना शुरू हुआ। गिरना शुरू होने पे ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया है इसने, बार बार ये इस जोन में जाता और यहाँ से रिटर्न हो जाता था प्राइस। तो जब भी कभी प्राइस ऐसे किसी जोन में जाता है और उस जोन से रिटर्न होता है, तो हम लोग उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। ये रेसिस्टेंस के पास प्राइस एक बार यहाँ पे भी आया हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये लेफ़्ट शोल्डर की तरह बना हुआ है, ठीक है। फिर लेफ़्ट शोल्डर के बाद एक लंबे समय तक ये कंसोलिडेट हुआ है। ये किस्सा कब से शुरू होता है? फरवरी से, है ना। फरवरी से शुरू होने के बाद ये एक लंबे समय तक चला है। ये लंबे समय तक चला, ये लेफ़्ट शोल्डर से नीचे है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये एक हेड है। इस हेड में ये जो पहले वाला इसका रेसिस्टेंस था, जो कि अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इस जगह पे आने के बाद एक पॉजिटिव चीज़ होना शुरू हुआ। जैसे आप देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो ऐसे बन रहा था। लेकिन इस जगह पे आने के बाद मामला बिल्कुल पलट गया है। ये लो है, ये हाई है, ये है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अभी चल रहा है ये, ठीक है। इस दौरान में ये जो लास्ट वाला बना है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के दौरान एक बेस्ट बाइंग लोकेशन भी हम लोगों को मिला था, और वो बेस्ट बाइंग लोकेशन था ये वाला जोन, जहाँ पे अगर हम लोग ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, और इस ट्रेंड लाइन से पहले आप देखो वॉल्यूम कितना कम हो गया था। फिर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वैसे वॉल्यूम का बढ़ना शुरू हुआ। वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एसोसिएटेड कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स ग्रीन रंग के बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। आज के वॉच लिस्ट के लिए भी मैंने ये दिया था, और ये मैंने दिया था कल का बड़ा ग्रीन कैंडल देख के। कल के बड़े ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप आज के बारे में बात करेंगे, तो आज तो इसने बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस दिया है। आज ये जहाँ पे ओपन हुआ 1550 पे, वहीं पे इसका लो था, और वहाँ से ये एकदम ज़ोरदार ऊपर चलता रहा। लास्ट के समय में कुछ बुकिंग वगैरह हुई होगी, पर अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम की मदद से या कैंडल्स की जो क्लोजिंग हुई है उनकी मदद से, कि इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर हम लोगों को इस ब्रेकआउट में इंटरेस्ट है, तो हम लोग इसको एज अ स्विंग ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग की तरह यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको बाई करेंगे। अभी ये जहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1580 तक, 1575 तक मिल रहा है, ये इसको बाई करते जाना है। और 1550 पे हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जो इसकी लंबाई है कितने पॉइंट का होगा, ये 1325 से
65, मतलब कि 250 पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ से आप 250 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग नए नए तरह के स्टॉक्स को चार्ट की जुबानी में लेके आएंगे। फिर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को